हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम दो ऐसी सरकारी नौकरियां देखने वाले हैं जिन दोनों के अंदर ही ₹0 एप्लीकेशन फीस है। मतलब फॉर्म भरने के लिए ₹1 देने की ज़रूरत नहीं है। दोनों में से एक नौकरी 12th पास के लिए है, एक नौकरी ग्रेजुएट के लिए है। दोनों ही नौकरी के अंदर कोई भी रिटन एग्जामिनेशन नहीं है, एक मार्क्स का भी आपको रिटन एग्जामिनेशन देने की ज़रूरत नहीं है और ये नौकरी आपको मिल जाएगी एक इंटरव्यू के थ्रू। वो इंटरव्यू लेकिन इस कंट्री का सबसे टफेस्ट इंटरव्यू में से एक है, बल्कि वर्ल्ड में आप कह सकते हो। लेकिन कुछ आप पाते हो तो कुछ खोते भी हो, तो यहाँ पर ये चीज़ें आप पा रहे हो और उसके बदले में बस नेगेटिव पॉइंट एक ही है कि आपको एक इंटरव्यू देना पड़ेगा। तो दोनों जॉब के हम डिटेल में हर एक चीज़ यहाँ पे देखने वाले हैं। इससे पहले मैं यहाँ पे एक चीज़ कंफर्म कर देता हूँ। देखिए, हर वीडियो हर स्टूडेंट के लिए नहीं होता है। बहुत लोग कमेंट करते हैं अरे सर इसमें ये था, इसमें वो था। तो हो सकता है आपके लिए वीडियो ना हो, एक मंथ में एक वीडियो तो ऐसा जरूर होगा जो आपके लिए भी अपलोड होगा, ठीक है। तो बहुत सारे क्वालिफिकेशन के लोग यहाँ पे होते हैं, सबके लिए एक जनरल वीडियो डालना होता है। हर बार एक अलग क्वालिफिकेशन की वीडियो डलती है। तो आप ये कमेंट मत करिए कि हमारे लिए नहीं है या फिर ये तो बेकार वीडियो है। नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिसके लिए ये यूजफुल होगा और जो इससे नौकरी पाएंगे। तो इस वजह से वीडियो अलग अलग तरीके की यहाँ पे डलती रहती है। तो चलिए हम डिटेल देखना स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे दो तरीके की नौकरियां हैं, एक है नेवी की और दूसरी है आर्मी की। नेवी वाली जो नौकरी है वो है 12th पास के लिए, आर्मी वाली जो नौकरी है वो है ग्रेजुएशन वाले के लिए। ग्रेजुएशन वाली जो नौकरी है उसके अंदर एनसीसी का सर्टिफिकेट जरूरी है। एक वहाँ पे ऐसा क्राइटेरिया है जहाँ पे बिना एनसीसी के सर्टिफिकेट की नौकरी लग सकती है, बट वो टफ है। तो उसके बारे में हम आर्मी के बारे में जब देखेंगे तब समझेंगे। नेवी वाला जो है वो 12th पास के लिए है और दोनों ही नौकरी का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो एकदम सेम है, एक ही इंटरव्यू दोनों का होने वाला है। नेवी की नौकरी परमानेंट कमीशन है और सिर्फ मेल यानी लड़के अप्लाई कर सकते हैं, वो भी जो शादीशुदा नहीं है। और आर्मी की नौकरी के लिए मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं और दोनों को ही शादीशुदा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों के लिए आपको समझ में आ गया क्या है क्या है। तो हम नेवी वाली नौकरी की डिटेल देखते हैं। नेवी वाली नौकरी का जो नाम है वो है बीटेक कैडेट एंट्री स्कीम। पता होगा साल में 2 बार ऐसा होता है जिसमें नेवी क्या करती है, एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकालती है जिसमें स्टूडेंट अप्लाई करते हैं और नेवी खुद आपको इंजीनियरिंग कराती है, बीटेक कराती है अपने पैसे पे। ना आपको पैसा देना है एप्लीकेशन फीस, ना ही वहाँ पे आपको देनी है एग्जामिनेशन फी, ना ही आपको नोट्स के पैसे देने हैं, ना बुक के देने हैं, ना आपको पेन पेपर के देने हैं। एक एक चीज़ का पैसा आपको नेवी देगी, 4 साल बैठा के बीटेक कराएगी और इस देश में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सैलरी वाली नौकरी भी देगी। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेंगी। एग्जामिनेशन का डेट देख लेते हैं। डेट की बात करें तो इस फॉर्म को भरने का आखिरी डेट 28 अगस्त 2022 है, ठीक है। ये वीडियो को डलने के बाद 4-5 दिन ही बच रहा है, ज़्यादा दिन नहीं बच रहा है। तो जितना जल्दी हो सके आप अप्लाई कर देना। फीस की बात करें तो ₹0 एप्लीकेशन फीस है। SC ST OBC जनरल, आप फीमेल कुछ भी हो, मेल हो, आपके लिए ₹0 एप्लीकेशन फीस है। हाँ, इस नौकरी के अंदर फीमेल अप्लाई नहीं कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं। अब हम पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे 36 पोस्ट है टोटल, 36, जिसमें से जो 31 पोस्ट है वो है एग्जीक्यूटिव एंड टेक्निकल ब्रांच की और 5 पोस्ट है एजुकेशन ब्रांच की। ये दोनों ही ब्रांच है, मतलब इसके अंदर आपको प्लेन नहीं उड़ाने की जरूरत है, रिस्क नहीं है लाइफ का। इसी दोनों ब्रांच में आपकी नौकरी लगने वाली है। तीसरी पॉइंट यहाँ पर यह है कि पोस्ट को देख के डरने की जरूरत नहीं। अरे यार इतने कम पोस्ट है, 36 पोस्ट में तो 36 लाख है, यहाँ पे लोग एप्लीकेशन डाल देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर इतना डालते तो ये रिटन एग्जामिनेशन नहीं लेते, बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर आप पार कर पा रहे होगे तो इसको जरूर अप्लाई करना, बहुत अच्छी नौकरी है। सैलरी के बारे में आपको मैं थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। तो अब हम आ जाते हैं सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एज की बात होगी और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात होगी। सबसे पहले एज की बात कर लेते हैं। चूंकि ये नौकरी 12th पास वालों के लिए है, इसी वजह से यहाँ पर जो आपका एज का रिक्वायरमेंट है वो बहुत ही क्रंच है। 19 साढ़े 19 साल के तक के ही लोग अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को। एक बार डेट देख लेते हैं। एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 2 जुलाई 2003 से 1 जनवरी 2006, अगर इसके बीच में आप पैदा हुए हो तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। बहुत क्रंच है, लेकिन ये सिर्फ 12th पास वालों के लिए है। चलिए अब हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे आ जाते हैं, जो कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन ध्यान से सुनिएगा। 70% आपको मार्क्स चाहिए, किसमें? फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों का मार्क्स मिला करके। हर एक में कितना होगा कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारी वेबसाइट 90% वेबसाइट्स में और चैनल्स में ये बताया गया है कि हर एक सब्जेक्ट में आपको 70% चाहिए, बट ऐसा नहीं है। हर एक सब्जेक्ट में नहीं चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों को मिला करके जब जोड़ा जाएगा, एग्रीगेट निकाला जाएगा, तो वो आपका 70% से ऊपर होना चाहिए। प्लस
50% से ज़्यादा मार्क्स चाहिए इंग्लिश में, या तो 10th क्लास में आया हो या तो 12th क्लास में आया हो। 10th या 12th में से किसी में भी अगर आपका इंग्लिश में 50% से ऊपर मार्क्स होगा तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये 50% वाला और एग्रीगेट पीसीएम में 70% वाला, और 10+2 होना चाहिए। अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ था 10th के बाद, आप नहीं भर सकते हो। 10+2 वाली स्कीम से अप्लाई होना चाहिए। आपको समझ में आया? करस्पॉन्डेंस से आप हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। फाइनल ईयर वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बताने वाला हूँ अभी क्यों थोड़ी देर में। तो ये आपको समझ में आ गया यहाँ पर क्या है प्रोसेस एजुकेशन का, ये आपकी रिक्वायरमेंट है। अभी भागिए मत आप वीडियो छोड़ करके, हो सकता है कि आपको नेक्स्ट जॉब काम आ जाए, और नहीं भी काम आए तो ये ऐसी नौकरियां हैं कि आपकी इन्फॉर्मेशन में होगी ना, आप हजारों लोगों को मदद कर सकते हो किसी किसी को बता करके कि हाँ ऐसी नौकरी भी होती है। ठीक है, शेयर भी कर देना ये वीडियो, जिसको जरूरत होगी, आपके क्वालिफिकेशन ना हो, जिसकी होगी उसको वीडियो जरूर शेयर कर देना। तो ये हो गया एजुकेशन क्वालिफिकेशन। इसके बाद एक और क्राइटेरिया है यहाँ पे। एक क्राइटेरिया ये है कि आपको जेई मेंस का जो एग्जामिनेशन होता है, जो कि इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए होता है, वो आपको दिया होना चाहिए। वो भी 2022 का, इसी साल का, लास्ट ईयर का नहीं चलेगा। इस साल जो लोग जेई मेंस 2022 का पेपर दिए हैं, बस पेपर देना है और कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं है कि आपको एडवांस में सिलेक्टेड चाहिए, बस पेपर दिया अगर है आपने, और ये जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऊपर बताया वो है आपकी, तो आप अप्लाई कर सकते हो। और कोई एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट नहीं है, यही रिक्वायरमेंट था आपको इस नौकरी में अप्लाई करने के लिए। तो ये हमने देख लिया एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब हम आ जाते हैं पैटर्न के ऊपर कि आखिर कौन से प्रोसेस गुजर के आपकी नौकरी लगेगी। सबसे पहले तो आपको जेईई मेंस का स्कोर देखेंगे क्या आया होगा, उसके हिसाब से और आपके परसेंटेज के हिसाब से आपको बुलाया जाएगा। आप ये लेके चलिए, अगर आपका 80% से ऊपर आए, 80, 85, 89, 88 इस टाइप का परसेंटेज आए, कन्फर्म आपके पास कॉल आ जाएगा। जेईई मेंस में थोड़े कम मार्क्स होंगे तब भी आ जाएगा आपके पास। तो दोनों को मिला मिलू करके ही आपका, अगर जेईई मेंस में बहुत अच्छा आ गया, एडवांस क्वालिफाई कर गए थे, तब तो आपको बुलाएंगे ही बुलाएंगे, किसी भी कीमत पे। ऐसा नहीं हो सकता कि ना बुलाएं। किस चीज के लिए? अगले स्टेज के लिए, स्टेज 2 के लिए, जो कि है आपका एसएसबी, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। एसएसबी जो है वो इस देश का सबसे हार्ड, इस देश का ही नहीं वर्ल्ड का सबसे टफेस्ट इंटरव्यू होता है। क्यों होता है आपको पता चलेगा थोड़ी देर में। ये पहले जान लीजिए कि जो अगली जॉब में आपको बताने वाला हूं ना, उसके अंदर भी ये चीज है, एसएसबी है। तो वहां पर नहीं बताऊंगा, एक ही बार बताऊंगा, यहां पर ध्यान से सुन लेना आप। तो एसएसबी जो है यहां पर, वो आपका प्रोसेस क्या होता है कि ये एक इंटरव्यू का प्रोसेस होता है जो कि 5 दिन का होता है। सबसे पहले पहला दिन आपको सिलेक्शन हो गया, आपका जेईई मेंस के थ्रू या फिर कोई भी एग्जामिनेशन के थ्रू आपका सिलेक्शन हो गया, आपको एसएसबी के लिए मेल आएगा कि आपका ये बोर्ड सिलेक्ट हो चुका है, आपको इस तारीख को वहां पहुंचना है। आप वहां पे पहुंचोगे उस दिन पहुंचते ही आपका एक छोटा सा रीजनिंग का वो लोग टेस्ट ले लेते हैं। ठीक है, 30-40 मार्क्स का एक होगा और एक 50-60 मार्क्स का वर्बल नॉन वर्बल टाइप का थोड़ा सा रीजनिंग का टेस्ट ले लेंगे। टेस्ट लेने के बाद आपका पीपीएनडीटी का टेस्ट लेंगे। पीपीएनडीटी होता है पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। एक धुंधली पिक्चर होगी, उसमें क्या कहानी आपको समझ में आती है वो आपको लिखना है, बताना है और आपको प्रेजेंट करना है। उस कहानी से वो आपकी पर्सनालिटी नापेंगे, देखेंगे कि आप में OLQ, ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज है कि नहीं। अगर आप पे होगा तो वो आपको सेकंड स्टेज के लिए रेफर कर देंगे कि क्या OLQ इसके अंदर कंफर्म करेंगे, वो 4 दिन अपने पास रख करके। तो जो पहले दिन जो होता है, ये टोटल प्रोसेस को स्क्रीनिंग टेस्ट बोलते हैं। तो स्क्रीनिंग के अंदर जो पास हो जाता है, जिसमें से 100 में से 80 लोग फेल होते हैं, उनको वहीं से घर भेज दिया जाएगा, और बाकी जो 20 लोग हैं वो अगले 4 दिन रहेंगे और 4 दिन का प्रोसेस वहां पे झेलेंगे। बहुत ही ऐसा सुनने में डरावने लग रहा है, लेकिन बहुत ही प्लीजेंट, बहुत ही मजा आता है वहां पे, अच्छा लगता है आपको जाकर के। उसके बाद 4 दिन में आपको एक दिन ग्रुप टेस्ट होगा। पहले तो मूवी दिखाएंगे आपको, जो लोग पास हो जाओगे ना, मस्त अच्छी मूवी आपको दिखाएंगे, अच्छा खाना मिलेगा, कैंटीन फैसिलिटी होगी, आप ऑफिसर के जैसा पूरा फील लोगे वहां पे। आपको वहां पे 4 दिन के अंदर आपका ग्रुप टास्क होगा, मतलब एक ग्रुप आपका बनेगा और एक टास्क करना पड़ेगा। एक बल्ली होगी लकड़ी की, आपको वॉल के पार जाना है, फिर कई चीजों के पार जाना है। तो ग्रुप की आपकी समीकरण देखेंगे, कैसा आप बैठा रहे हो वहां पे। उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा, इतनी सारी वहां पे चीजें होंगी, फिजिकल एक्टिविटी होगी, बहाली जैसा नहीं होगा, कुछ नॉर्मल फिजिकली एक्टिविटी होगी। तो इस टाइप की चीजें वहां पे 4 दिन आपके चेक करेंगे, और लास्ट में आपका बहुत बड़ा पैनल बैठेगा और वहां पे लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा। जो लोग सिलेक्ट हो जाएंगे एसएसबी के अंदर, आपको चेस्ट नंबर मिलता है, जैसे चेस्ट नंबर 25, चेस्ट नंबर 20, आप सिलेक्ट हो जाओगे एसएसबी में पास हो जाओगे, तो आपके चेस्ट नंबर के यहाँ प्लस लिख देगा। प्लस का मतलब है कि ये बंदा मेडिकल के लिए जा रहा है, तो वैसे ही आपका वहां पे टोरा बना रहता है। तो वहां से आप जाओगे मेडिकल में। ये हमारा नेक्स्ट स्टेज है। जो मेडिकल पास हो जाता है वो आराम से बैठता है, मेरिट लिस्ट का वेट करता है, उसके अगर चांस आता है तो नौकरी अपनी पा लेता है, वो ज्वाइनिंग करने चले जाता है। तो ये था टोटल प्रोसेस एसएसबी का। जो अगला जॉब बताऊंगा ना, उसके अंदर भी ये प्रोसेस एकदम ही सेम है। और यहाँ पे ये मत सोचिएगा कि वहां पे जाके क्या सिर्फ इंग्लिश में बातें करनी है, हिंदी में नहीं करनी है। क्या कर सकते हो, ऐसा नहीं है। टूटी फूटी इंग्लिश आती है तो आपका काम चल जाएगा। एकदम जीरो इंग्लिश में ना,
थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बट टूटी फूटी इंग्लिश आती है तो काम चलेगा, क्योंकि वहाँ पे सब कोई इंग्लिश में बात कर रहा होगा। तो कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। अगर वहाँ पहुँच गए, कॉन्फिडेंस लूज मत करिएगा कि भाई मुझे तो हिंदी आती है, गर्व से हिंदी में बात करनी है आपको। मैं भी यहाँ पे हिंदी में बात कर रहा हूँ, आप भी हिंदी में सुन रहे हो। करोड़ों सब्सक्राइबर लोग के बन गए हैं सिर्फ हिंदी में बात कर करके, और हिंदी हमारे देश की सबसे पॉपुलर लैंग्वेज है, यही हमारी नॉर्थ इंडिया में तो स्पेशली मातृभाषा ये सबकी। तो बिल्कुल ही वहाँ पे एकदम नॉर्मल रहना है और आपको कॉन्फिडेंस रखना है और डल नहीं रहना, तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बिल्कुल वहाँ पे बनेंगे। तो आपको ये समझ में आया टोटल प्रोसेस क्या था। इसके बाद 2 डाउट और आएंगे, पहले क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले आएगा टैटू का। टैटू का देखिए बहुत सिंपल है। आपके टैटू अगर यहाँ पर बना हुआ है, रिस्ट से लेकर के एल्बो के बीच में इनर साइड के अंदर अलाउड है टैटू, ठीक है। यहाँ पर बना हुआ है आपके पाम के बैक साइड में, तो यहाँ पर टैटू अलाउड है। इसके अलावा पूरी बॉडी में कहीं बना हुआ अलाउड नहीं है। अगर आप शेड्यूल ट्राइब हो, ट्राइबल आपका कोई टैटू बना हुआ है तो अलाउड है। यहाँ पर भी अगर आपने टैटू में कुछ उल्टा फुल्टा लिखवा लिया, कोई गाली वगैरह लिखवा लिया, तो आपका अलाउड नहीं होगा। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया टैटू के बारे में जो लोग डाउट पूछते हैं। दूसरा, फिजिकली फिट आदमी अप्लाई कर सकता है, दूसरा कोई अप्लाई नहीं कर सकता। तो आपको ये समझ में आया, ये था सारा का सारा रिक्वायरमेंट, सारा का सारा प्रोसेस। जो भी इंटरेस्टेड होगा ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए भी, नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए भी, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूं, आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। तो ये हमने देख ली नेवी की नोटिफिकेशन की सारी डिटेल्स। अब हम आ जाएंगे हमारे आर्मी वाले पे। आर्मी वाले से पहले आपको बता दो कि अगर आप मॉक टेस्ट देने में इंटरेस्टेड हैं या फिर किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो मॉक टेस्ट तो देते ही होंगे, तो आप मेरी वेबसाइट यूज कर सकते हो novornikhil.in। वहाँ पे 99 रुपीज़ में, 99 रुपये में भाई खुल जाता है मॉक टेस्ट। बहुत सारे आप जगहों पे अप्लाई कर सकते हो बिंदास। और अगर आपको मॉक टेस्ट साल वाला लेना है था कि 1 साल के लिए चाहिए, तो मैं नहीं कहूँगा कि मेरा वाला ले लो, क्योंकि मेरा वाला इसे सस्ता टेक्स्ट बुक दे रहा है। टेक्स्ट बुक वाले का आप ले सकते हो, मैं उसकी लिंक पे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो मेरा कूपन कोड है NIKHIL निखिल, यूज करोगे। मेरे को कमीशन मिल रहा होता तो मैं अपने मॉक टेस्ट और यहाँ पे दोनों का नहीं बात कर रहा होता, इस वीडियो में नहीं होता। पिछली वीडियो में जरूर स्पॉन्सर था, इसमें नहीं है, लेकिन सही सही चीज़ बता रहा हूँ। अगर आपको महीने, 2 महीने, 3 महीने के लेना है तो मेरी वेबसाइट सही है novornikhil.in। पर आपको साल भर के लिए लेना है ना, तो टेक्स्ट बुक से अच्छा पूरे कंट्री में नहीं है। मैं खुद सस्ते में देता हूँ, तो मैं इतने सस्ते में नहीं दे पाया जितने सस्ते में वो देते हैं। तो साल भर के लिए लेना वाले होंगे तो NIKHIL निखिल यूज करना। 400 रुपये का पड़ेगा आपको। वो पूरे साल भर के लिए जितनी भी नौकरी होगी ना, सबका खुल जाएगा। हर एक सरकारी नौकरी वो कवर करते हैं, मैं देखा हूँ उनको, बहुत सारी सरकारी नौकरी कवर करते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है दोनों मॉक टेस्ट का। आप जो लोग इंटरेस्टेड होंगे जरूर एक बार परचेस कर सकते हो। अच्छा, मॉक टेस्ट की बात हो गई। नेक्स्ट जॉब से पहले मैं आपको सैलरी के बारे में बता देता हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछली नौकरी और अगली नौकरी दोनों का सैलरी ही जरूरी है। पिछली नौकरी में तो आपको बीटेक कराएंगे तो 4 साल आपको सैलरी तो नहीं मिलने वाली है, स्टाइपेंड जैसा मिलने वाला है, समझ लो वो भी नहीं मिलेगा, आप हटा दीजिए उसको। वो आपको पढ़ाएंगे, पढ़ाने के बाद जो आपका लास्ट ईयर होगा ना, लास्ट ईयर से आपको स्टाइपेंड मिलेगा। कितना मिलेगा? 56,100, 56,100 रुपीज आपको स्टाइपेंड मिलना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि बहुत बड़ी बात है। और जो मैं नेक्स्ट नौकरी बता रहा हूं आपको आर्मी की, उसके अंदर तो पहले ही दिन से जब आप ज्वाइनिंग करोगे, वहीं से आपको ट्रेनिंग जो होगी, तभी से ही 56,100 रुपए, 56,100 रुपीज आपको मिलने लगेगा। स्टाइपेंड है ये आपका। सैलरी की बात करूं तो आप ज्वाइन करोगे लेफ्टिनेंट रैंक के ऊपर, आपकी जो सैलरी बनेगी यहाँ पर कम से कम मरे से मरे हालत में 86,000 से 90,000 के बीच में बनेगी। HRA मिला दूंगा तो 1,05,000, 1,10,000 HRA तो मिलना ही है। तो 1,05,000, 1,10,000 के आसपास आपकी सैलरी आप लेके चलिए, यहाँ पे मिलेगी इस जॉब के अंदर, जिसमें कोई एग्जामिनेशन भी नहीं है। क्लास 1 ऑफिसर, इससे ज़्यादा सैलरी होती ही नहीं है। क्लास 1 ऑफिसर एक IAS की सैलरी के बराबर इसके अंदर सैलरी है। तो चलिए आर्मी वाले रिक्रूटमेंट के ऊपर आ जाते हैं। आर्मी के अंदर जो रिक्रूटमेंट है ना, वो है NCC वाले स्टूडेंट के लिए। अच्छा, मैं एक वीडियो पहले ही बना चुका हूँ कि कैसे डिफेंस में घुसे बिना किसी एग्जामिनेशन के। वो आप सर्च कर लेना, नोवरनिखिल डिफेंस एग्जामिनेशन करके कुछ सर्च करोगे तो दिख जाएगा, वरना आप मेरे चैनल पर देखना, मैं कोशिश करूँगा लिंक दे दूँ डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो ये इन जॉब्स के बारे में भी मैंने वहाँ पर आपको बताया था। तो जो NCC का हमारा है, यहाँ पर सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए पहले बता देता हूँ। NCC का C सर्टिफिकेट जिसके पास यहाँ पे है, वही इसके अंदर अप्लाई कर सकता है, वरना नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग हैं जो कर सकते हैं बिना उस सर्टिफिकेट के, उनकी लिस्ट भी मैं आपको बताऊंगा। पर सबसे पहले डेट देख लेते हैं। डेट की बात करें तो 15 सितंबर इस फॉर्म को भरने का आखिरी डेट है। ठीक ठाक टाइम मिल रहा है। नेवी वाले में कम मिल रहा था, यहाँ ज़्यादा मिल रहा है, पर अप्लाई जल्दी कर लेना अगर एलिजिबल होगे तो 15 सितंबर तक का आपका यहाँ पे अप्लाई करने का डेट है। फीस की बात करें, 0 रुपीज़ एप्लीकेशन फीस है, 1 रुपये भी नहीं देना है। और यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों के लिए पोस्ट है और दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो पोस्ट है
एनसीसी मैन की 50 पोस्ट है, एनसीसी वुमेन की 5 पोस्ट है, 55 टोटल पोस्ट है आपकी, मैन और वुमेन की दोनों की अलग है। अच्छा, ये नौकरी शॉर्ट सर्विस कमीशन है। पिछली नौकरी में रिटायरमेंट आपका होगा 57 ईयर्स के बाद, 57 ईयर्स के जब आप हो जाओगे तो आपका रिटायरमेंट हो जाएगा। इस नौकरी के अंदर शॉर्ट सर्विस कमीशन है। सबसे पहले 10 साल नौकरी होगी, उसके बाद एक्सटेंड होकर वो 14 साल की हो जाएगी। तो पेंशन नहीं मिलने वाला इस नौकरी के अंदर, जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। लेकिन ये नौकरी पाना पिछले वाली नौकरी से भी आसान है। वो 4 साल बीटेक भी तो कराएंगे भाई, या कुछ नहीं कराएंगे, ऐसी नौकरी मिलेगी और 14 साल में आपके बहुत पैसे बन जाएंगे, 2.5 लाख 2-2 लाख रुपए सैलरी हो जाएगी, बहुत पैसे इकट्ठा हो जाते हैं, ग्रेचुइटी मिलती है, सब मिलता है। तो आपको समझ में आया पोस्ट का 50 मेल और 5 फीमेल की पोस्ट है। अब हम आ जाते हैं हमारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले एज की बात कर लेते हैं। एज की बात करें तो 19 साल से लेकर के 25 साल तक के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, 19 से 25 ईयर्स तक के। ठीक है, ये होगी एज की बात। अब हम आ जाते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में इसके अंदर कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है जिसके ग्रेजुएशन में 50% से ज्यादा मार्क्स आए हो। अगर आप फाइनल ईयर के अंदर हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर अगले साल 2023 में अप्रैल तक आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जब आप ये फॉर्म भर रहे होगे उस वक्त तक 50% आपका आया होगा। अगर आप 3rd ईयर में हो तो 2 साल आपका लास्ट जो होगा, या फिर 2 सेमेस्टर होगा, 4 सेमेस्टर होगा, वो पूरा में लगना चाहिए कि आप 50 से ऊपर इसका आ रहा है। ऐसा नहीं कि 30-30 आ रहा है, थोड़ी ना लास्ट सेमेस्टर में आप 70 कर दोगे स्कोर, तो ऐसा नहीं होने वाला है। तो आप इसी हिसाब से यहाँ पे अप्लाई करिएगा कि भाई साहब मेरे परसेंटेज बन रहे हैं कि नहीं। अगर आपको लग रहा होगा थोड़े भी चांस है बन जाने के 50 से ऊपर, तो अप्लाई आप कर देना। ये हो गया आपका एजुकेशन का। अब सर्टिफिकेट की बात करें तो एनसीसी का सी सर्टिफिकेट की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, प्लस 3 साल का यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस चाहिए, बाहर कहीं का नहीं। 3 साल का आपको कहाँ का एक्सपीरियंस चाहिए? सीनियर डिवीजन या फिर विंग लेवल होना चाहिए एनसीसी का। वहां पर आपको 2 साल या 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वहां पे डिवीजन लेवल पे या फिर विंग लेवल पे 2 या 3 साल का। 2 साल का मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, 3 साल वाले को ये लोग प्रेफरेंस देंगे। तो ये हो गया आपका सारा का सारा रिक्वायरमेंट। अब वो कौन लोग हैं जिनको ये भरने की जरूरत नहीं है, मतलब एनसीसी सी सर्टिफिकेट की जरूरत ही नहीं है, बस ग्रेजुएशन 50% तो अप्लाई कर सकते हैं। वो लोग हैं जिनके पेरेंट्स किसी वॉर में मरे हों, नंबर 1 वो लोग। दूसरे वो लोग हैं जिसके पेरेंट्स किसी घाव से मरे हों, जो कि उसके डिफेंस सर्विस में मिला, घाव हो, चोट हो या कुछ भी हो, नौकरी के बाद मरे हों भले, लेकिन वो जो उनका चोट हो, घाव हो, वो डिफेंस की देन हो, वो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की देन हो, और भले बाद में मरे हों। तो वो भले वॉर में ना मरे हो, बाद में उनको चोट लगा और वो धीरे धीरे होते 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 कैंसर बन गया और वो मर गया 5-7 साल बाद, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा कौन है जिसको चोट लगी है, जिसके पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा चोट लगी है, वो भी अप्लाई कर सकता है। कोई ऐसा जिसके पेरेंट्स डिफेंस में थे, वो मिसिंग थे और उनको मान लिया कि भाई मर चुके हैं, तो आप वो भी अप्लाई कर सकते। ये सारे लोग वो नहीं, ऐसे किसी के भी पेरेंट्स मिसिंग है वो नहीं, डिफेंस में जिसके माँ बाप थे वो, उनका बात यहाँ पे हो रहा है। डिफेंस मतलब कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में जिसके माँ बाप थे और इनमें से कुछ हुआ है उनके साथ, तो वो लोग को एनसीसी की सर्टिफिकेट की भी जरूरत नहीं, वो लोग डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। इसके अलावा किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट को कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है किसी भी नौकरी के अंदर। डिफेंस में ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, तो कोई रिजर्वेशन नहीं है, कोई इसके अंदर स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है किसी भी तरीके का। जो मैं आपको बताया हूँ उसके अलावा और कोई एक्स्ट्रा क्राइटेरिया भी नहीं है किसी भी नौकरी के लिए। सैलरी यहाँ पर मैं आपको बता चुका हूँ, बहुत बेहतरीन सैलरी है, 1 लाख के आसपास आपकी सैलरी यहाँ पर बनेगी। इस देश में सबसे ज़्यादा सैलरी है। सिलेक्शन प्रोसेस पे आ जाते हैं। ये आपने सब कुछ, एक क्वालिफिकेशन है, आप अप्लाई कर देंगे, आपके पास मेल आएगा कि भाई आप एसएसबी के लिए सिलेक्ट हो चुके हो। एसएसबी का प्रोसेस आपको बता चुका हूँ। एसएसबी के प्रोसेस पे आप जाओगे, सिलेक्ट अगर हो जाते हो, मेडिकल होगा और फिर आपको बुला लेंगे, नौकरी लग जाएगी। नौकरी ये सिर्फ 14 साल के लिए है। इस शॉर्ट सर्विस कमीशन है, मेल फीमेल दोनों के लिए है। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, अप्लाई कर सकते हो, आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ सिलेबस का, किताब का और किसी चीज़ का तो कोई मायने है नहीं, तो जितनी भी डिटेल थी हमने यहाँ पर देख ली हैं। इस तरीके के वीडियो डालने के लिए आपको चाहिए तो भाई चैनल सब्सक्राइब करो ना। सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं 50% से ज़्यादा लोग, तो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बस वीडियो देख के चले जाते हैं। तो सब्सक्राइब जरूर किया करो। तो बस ये था आज की वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो से फायदा मिला हो। अगर आपको इस वीडियो से फायदा मिला तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें अपने राउट को, और अगर आपको ऐसे और वीडियो देखने होंगे तो आप इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।